सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपको सबसे पहले जुपिटर के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने के बाद ओवरऑल पाम का एनालिसिस यहाँ पर किया जाएगा और यहाँ पर सारी रेखाओं के बारे में, सारे पर्वतों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जान लीजिए कि किसी भी क्षेत्र में जब किसी व्यक्ति को अव्वल होना होता है, टॉप लेवल पे जाना होता है, तो उसमें सबसे पहले जुपिटर के स्ट्रॉन्ग होने की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। जब तक आपके हथेली में गुरु अच्छा नहीं है, तब तक ना ही आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, ना ही आपको किसी काम में तवज्जो मिलेगा, ना ही किसी काम में अवधा, पोजीशन, नेम, रिस्पेक्ट, ये जितनी सारी चीज़ें होती हैं ये सब के सब आपको जुपिटर ही देगा। अगर आपके हथेली में जुपिटर सही है तो कहा जाता है कि 1.25 लाख दोषों को ये ख़त्म कर देता है हथेली में। और वैसे ही कुंडली में भी आप देखेंगे, और अगर आपका गुरु सही निकला तो ऑटोमेटिकली आधे से ज़्यादा दोष तो ऐसे के ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पर अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो हमारे गुरु सबसे पहले हमारे पेरेंट्स होते हैं, उसके बाद जिन्हें हम आराध्य मानते हैं वो होते हैं, और फिर इसके अलावा जो हमारे पितृ या जो कुल है वो भी हमारे गुरु ही हैं। तो यहाँ पर जितनी भी जिम्मेदारी है जीवन में खुशहाली की, वो गुरु के ऊपर बहुत ज़्यादा है। खासकर यहाँ पर बात किया जा रहा है शादी के विषय में भी, कि अगर किसी भी व्यक्ति को जानना होता है कि उसकी मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है, उनके पार्टनर किस प्रकार से रहेंगे, तो उसमें भी सबसे पहले यही देखा जाता है कि जुपिटर कैसा वेल प्लेस्ड है। अगर आपके हथेली में जुपिटर, जैसे इनके हथेली में बात किया जाए तो यहाँ पर जुपिटर बिल्कुल नॉर्मल है, इसको बिल्कुल भी ना ही नेगेटिव कहेंगे ना ही पॉजिटिव कहेंगे। जुपिटर अगर सबसे अच्छा एरिया हाथ में ले रहा है, इट मीन्स कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा नाक वाला है। ये जो व्यक्ति होते हैं जब तक अपने मन का ना कर लें, जो ठान लिया जब तक पूरा ना कर लें, तब तक शांति से नहीं बैठते। यही रीज़न है कि हाई थिंकिंग अप्रोच हमेशा ऐसे जातकों का होता है जिनका हाथ में जुपिटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो एम्बिशियस आपको देखने को सबसे पहले मिलेंगे। और अगर किसी के हथेली में जुपिटर बहुत ज़्यादा ही कम एरिया ले रहा है तो ऑटोमेटिकली उनका सांसारिक सुख हुआ या पारिवारिक सुख हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलता है। बचपन से ही कहीं ना कहीं उतनी ज़्यादा तवज्जो, अहमियत जीवन में नहीं मिल पाता है, और घर परिवार से भी उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता, जिसके कारण घर परिवार से भी दूर रहने के योग बनने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर जजमेंट लेना है कि आपके हथेली में जुपिटर कैसा है, कुछ मत करिए, सिर्फ और सिर्फ जुपिटर का प्लेसमेंट देखिए कि जुपिटर आपके माउंट में उभार लिए हुए है या नहीं। चाहे वो कितना भी एरिया ले रहा हो, जितना भी कम या ज़्यादा क्यों ना ले रहा हो, ये सब अलग अलग सिनेरियो पर भी डिपेंड करता है कि हथेली के बाकी फॉर्मेशन के क्या इम्प्लीमेंटेशंस हो रहे हैं। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर आपके हथेली में सिर्फ जुपिटर डेवलप्ड है तो समझ जाइए कि वो ठीक है। अब यहाँ पर इनके जुपिटर में अच्छी बातें जो मैं बताना चाहूँगा आपको, उसमें सबसे पहले है यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन। ये जो प्रोग्रेस लाइन जाता है इसे एम्बिशियस लाइन कहते हैं। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा ही जुनूनी किस्म के होते हैं, एक बार जो चीज़ सोच लिया तो वो चीज़ करके ही दिखाना है, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इस प्रोग्रेस लाइन में आपके माइंड लाइन और यहाँ पर देखा जाए तो लाइफ लाइन दोनों से कंजंक्ट होकर के एक लाइन निकलती है, और जब ये इन दोनों से कोई भी एक शाखा जुड़ करके निकले, इट मीन्स कि व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी चीज़ को पाने के लिए कुछ भी हद तक जा सकता है। यही रीज़न है कि इसे प्रोग्रेस लाइन, सक्सेस लाइन कहते हैं, क्योंकि ऐसे जब तक दिन प्रतिदिन अपने एफर्ट्स, मेहनत बढ़ाते ही रहते हैं, जिसके कारण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी, ये सारी चीज़ें दिन प्रतिदिन बढ़ते रहती है। तो यहाँ पर इनके हाथ में सबसे पॉजिटिव साइन तो ये है। दूसरा पॉजिटिव साइन जो क्रिएट हो रहा है, अभी हुआ नहीं है हालांकि, वो है स्क्वायर का साइन। यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल भी क्लियर कट अभी स्क्वायर का साइन डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन स्क्वायर का साइन एक ऐसा साइन है हथेली में जो प्रोटेक्शन को इंडिकेट करता है। जिस भी माउंट के ऊपर स्क्वायर का साइन आ गया, इट मीन्स उस ग्रह के रिगार्डिंग प्रोटेक्शन आ जाएगा। अब स्क्वायर का साइन जब जुपिटर पे हो या फिर आधा भी यहाँ पर बने हुए हो, इट मीन्स कि आपकी विकट परिस्थिति में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आकर के आपको एडवाइस दे करके जाएगा, जिसकी एडवाइस ना मानते हुए भी आप मानेंगे और उसकी एडवाइस मान करके आप जीवन में सफल हो जाएंगे। कई मर्तबा जीवन में आप ऐसा भी देखेंगे, जो लोग एक्सपीरियंस्ड होल्डर हैं, यानी जिनकी उम्र 35, 40 या उसके ऊपर में भी है, उन लोगों को ये बात बहुत आसानी से समझ में आएगा कि येस, उनके लाइफ में
बहुत बड़ा ट्रबल का जब सिचुएशन आया था तो एक बच्चा भी आकर के जो सजेशन दिया होगा वो उनको बहुत ज़्यादा मायने रख गया होगा जीवन में, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है। यह आपको लाइफ में टीचर ला करके देता है। ऐसे लोग आकर के आपको एडवाइस देंगे जिनसे आपने 1% भी एक्सपेक्टेशन ना किया हो। यही तो रीज़न है कि यहाँ पर जब स्क्वायर का साइन होता है तो कहते हैं कि ये हाई पोस्ट अथॉरिटी या बहुत ऊंचे लेवल पर व्यक्ति को लेकर के जाएगा, तब जब कठिनाइयाँ जीवन में आएगी। इसीलिए ठोकर लगना इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जुपिटर अगर आपके हाथ में सिंपल एज दैट अगर अच्छा है तो फिर तो जीवन में कोई तकलीफ़ नहीं है। आपके ऊपर जो भी कष्ट बाधा आएगी कोई ना कोई सजेशन बहुत अच्छा आपको दे करके जाने वाला है। और किसी भी व्यक्ति की सजेशन आँख बंद करके मान लीजिएगा अपने विकट परिस्थिति में, क्योंकि उसको ऊपर वाले ने ही भेजा है। और अगर किसी के हथेली में स्क्वायर का साइन बनते बनते आधा अधूरा रह जा रहा है, इट मीन्स कि अभी भी लाइफ में एक्सपीरियंसेस की कमी है, ज्ञान की कमी है। अपने एक्सपीरियंसेस को बढ़ाइए, रिस्क लाइफ में और ज़्यादा लेने लगिए। गुरु कारक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, इट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा लेने लगिए, ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा सुधार आपको देखने को मिलने लगेगा। तो अब यहाँ पर आते हैं डायरेक्टली ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ पर अब देखेंगे तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो कि एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये बेसिक नेचर में होता है। शॉर्ट फिंगर वाले जातकों को किसी भी चीज़ को पाने की चाहत इतनी ज़्यादा होती है कि उतना पेशेंस लेवल हो ही नहीं पाता है। और यही रीज़न है कि कई मरतबा जल्दबाजी में अपना ही नुकसान करा बैठते हैं। नॉर्मली ऐसे जातक इंडिपेंडेंट वर्क करना ही पसंद करते हैं, कभी किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते। और जब फिंगर की लेंथ शॉर्ट हो और उसमें भी अगर गैप मेंटेन हो जाए तब तो ये बहुत ज़्यादा ही ज़िद्दी स्वभाव को भी व्यक्त करने लगता है और ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी देता है। यही एकमात्र रीज़न है कि इनको जॉब के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जॉब में ऑब्वियसली है कि आपको सुनना पड़ेगा, दब करके रहना पड़ेगा, जो कि इनके नेचर में नहीं होता है। इसीलिए मेरा आपको सिर्फ यही अनुरोध है कि आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं या डिसीज़न ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा जो है धैर्य रखने के साथ साथ दूरदर्शिता अवश्य रखें, अन्यथा आपको इसके द्वारा बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में किया गया काम के द्वारा बहुत ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट हो गई है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंचा है, तो उस कारण से कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा अफेक्टेड होता है। कई मरतबा बातें जो है सही ढंग से नहीं बोल पाते, घुमा फिरा करके बातचीत करने की चेष्टा जो है आप जैसे जातकों में ज़्यादा देखने को मिलता है। और वहीं जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो है वीक होते हुए भी देखने को मिलता है। और यही एकमात्र रीज़न भी बनता है कि आपके अत्यधिक कार्यों में थोड़ा देरी या थोड़ा रुकावट ज़रूर देखने को यहाँ पर मिलेगा। थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में देखा जाए तो थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हुई है और ये वैसे भी रिस्क टेकिंग नेचर ही दर्शाता है। और जिनकी फिंगर शॉर्ट है ऐसे जातक खुद के दम पर ही अत्यधिक काम करना पसंद करते हैं। यही रीज़न है कि थर्ड फिंगर की लेंथ मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा देखने को मिलता है जिनका शॉर्ट फिंगर है। थर्ड फिंगर आपको नेम रिस्पेक्ट प्रोवाइड कराता है। रिस्क टेकर मतलब कि खुद के दम पर अत्यधिक आप काम करेंगे, खुद के ऊपर रिस्क ज़्यादा लेंगे और यही रीज़न है कि लाइफ में ग्रोथ होने के चांसेस खुद के दम पर ही ज़्यादा होते हैं। इसीलिए इसे सेल्फ मेड पर्सनैलिटी के रूप में भी देखा जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है जो जस्ट फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को भी दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्ति वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर पाने में सक्षम होते हैं। किसी से दब के नहीं रहेंगे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक प्रकार से कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर जाते हैं। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर डेवलप ठीक है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को भी दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये बेसिक नेचर में होता है। फेलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स अपने आप में एरिया ठीक ले रहा है, तो स्टेमिना, एनर्जी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ बहुत ज़्यादा वीक है, तो कहीं ना कहीं ये फैमिली से दूर रहने के योगों को और फैमिली के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को भी यहाँ पर बतला रहा है। जहाँ तक देखा जाए तो थंब का साइज़ भी शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना है, सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। जिनका थंब शॉर्ट है इनको ज़्यादा मतलब ही नहीं रहता मुँह माया से या फिर बेफिजूल की बातों से या दुनियादारी से। इनका जितना काम से काम बनेगा उतना ही ये बातचीत करेंगे, उतना ही काम से काम रखेंगे या मतलब या रिश्ता रखेंगे। इसके ना आगे ना पीछे कोई इनको ज़्यादा मतलब नहीं रहता है जीवन में। थंब का जहाँ पर जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ये एडजस्टिंग मेंटलिटी, एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा दे देता है। यही रीज़न है कि प्लानिंग्स भी बहुत ज़्यादा करते हैं,
और उन प्लानिंग या उन डिसीज़न के अंदर चेंजेस भी बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेने वाले रहते हैं। यहाँ पर जो यव का चिन्ह आप हल्का सा देख पा रहे हैं, ये व्यक्ति को स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज करवाता है, जिसके कारण जैसे जो भी आपका यहाँ पर धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान तो रहेगा ही, लेकिन बाकी अनेकों धर्म और रहस्यमय विद्याओं के प्रति आपकी रुचि भी बढ़ने वाली रहेगी। फर्स्ट फिलेंज की लेंथ जो है स्ट्रॉन्ग है और यहाँ की आड़ी रेखा धनवान होने का सूचक भी है। तो कुल मिलाकर के धनागमन जीवन में पर्याप्त मात्रा में रहेगा और देखा जाए तो विल पावर स्ट्रॉन्ग है आपका। और यहाँ देखा जाए पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई में स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है, जिसके कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन लाइफ के प्रति दर्शाता है। जीवन के प्रति आकांक्षाएं, अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है और यही रीज़न है कि कभी छोटी मोटी चीज़ों से डील भी नहीं करते हैं। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो देखिए, जुपिटर तो आपका कुल मिलाकर के सेटल ठीक है। हार्ट लाइन में से बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन जो है आपके मंगल की तरफ कनेक्टेड हो रही है, ये आपको एग्रेशन ख़राब देगा। इसीलिए कभी भी एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और ख़ासकर जल्दबाजी में काम करने से बचें, क्योंकि इन सारे कार्यों से सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही नुकसान होने वाला रहेगा। देखा जाए तो आप थोड़े आदर्शवादी किस्म के नेचर के भी दिख रहे हैं, थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप ऑफ नेचर रहेगा। अपने इमोशंस, फीलिंग्स को इतना जल्दी शो नहीं करते हैं। जब हार्ट लाइन मंगल की तरफ जल्द झुक जाती है तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा ये एग्रेसिव नेचर देने के साथ साथ जब गुस्सा आता है तो उस पर कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल आप जैसे जातकों के लिए हो जाता है। और थोड़े अपने इमोशंस, फीलिंग्स यानी वो जो लव, केयर, अट्रैक्शन है उसको थोड़ा सा हिडन करते हैं, छुपा करके रखते हैं, शो नहीं होने देते इतना ज़्यादा। इसके अलावा देखा जाए सैटर्न माउंट पे, तो सैटर्न कारक होता है भाग्य का, आपके लक, फेट, सक्सेस का। और सबसे अच्छी बात इस हथेली में यही है कि यहाँ पर जो फेट लाइन है वो प्रोमिनेंट वे से सैटर्न तक पहुँच चुकी है। एक तो ये सेल्फ मेड लक लाइन है और ऊपर से मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी भी है। बहुत बेहतरीन पब्लिक सपोर्ट मिलता है ऐसे जातकों को। आपको जब जब जीवन में किसी की भी आवश्यकता पड़ेगी, कोई ना कोई व्यक्ति विशेष हमेशा आपके सहयोग में रेडी रहेगा, जिसके कारण स्ट्रेस, बर्डन, किसी भी प्रकार के तकलीफ से निकल पाने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के तमाम तरह के अपनी इच्छा, मनोकामनाओं को पूर्ण कर पाएंगे। क्योंकि एक तो मून लक लाइन है, मून आपके मन को दर्शाता है कि ऐसे जातक अपने मन का तकरीबन सारा काम कर पाएंगे। और ऊपर से लाइफ लाइन से निकली हुई है, इट मीन्स कि व्यक्ति जो भी एफर्ट्स अपने कार्यों में डाल रहा है उसमें उसका मन भी लग रहा है और उसमें उसको सफलता भी मिल रही है। और जब शनि तक भाग्य रेखा पहुंच जाए, इट मीन्स कि संतुष्टि भी आपको आपके कार्यों से मिलेगा। इसीलिए ये कंफर्टेबल लाइफ को, कंफर्टेबल अर्निंग को, अच्छे नेम, रिस्पेक्ट को और संतुष्टमय जीवन को यहाँ पर सबसे पहले व्यक्त कर रहा है। इस फेट लाइन में अगर माइनर से कुछ हल्के से चेंजेस भी आ रहे हैं तो वो चेंजेस यहाँ पर अडॉप्ट हो रहा है 32 के एज में। इसका मतलब ये है कि 32 के एज से और ज़्यादा प्रमोशन, ग्रोथ, स्टेबिलिटी आपके लाइफ में बढ़ जाने वाला रहेगा। और इस फेट लाइन में सिर्फ 3 दफ़ा 2 और यहाँ पर ये रहा 30, ये 3 दफ़ा सिर्फ आपके जो है राहु की रेखा ने काटा हुआ है। और ये 3 दफ़ा कब कब काटा है? उम्र 36 में, 37 में और उम्र तकरीबन 42 और 43 में। यानी इन तीनों उम्र में आपको थोड़ा जो है धन संबंधी बातों पर विशेषकर ध्यान देना रहेगा। फटाफट किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा इन तीनों समय में। और कहीं भी कोई भी पैसा लगाने के पहले सोचने विचारने की बहुत ज़्यादा इस समय आवश्यकता रहेगी, अन्यथा किसी न किसी कारणवश धन हानि होने की संभावना इस सिचुएशन में ज़्यादा है। और फिर उसके बाद उम्र तकरीबन 44 के बाद में थोड़ा सा फेट लाइन कमज़ोर हुआ, लेकिन फिर वापस से स्ट्रॉन्ग होते हुए ये सैटर्न तक पहुंच गया। इसीलिए इसलिए यहाँ पर कोई भी कमी दिख नहीं रहा है ऐसे। और शनि पर भी देखा जाए तो एक से अत्यधिक जो रेखा मौजूद है, ये भी अनेकों माध्यमों से धनार्जन देता है व्यक्ति को। तो इस कारण से एक से ज़्यादा माध्यमों से धनार्जन होने के योग और कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल और ओल्ड एज भी कंफर्टेबल रहने के योग आपके हथेली में अच्छा है। यहाँ से एक रेखा निकल के सूर्य की तरफ भी गया। ये मान सम्मान बहुत अच्छा देता है समाज में। ऐसे काम करते हैं जिसके द्वारा नेम, रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ता है, समाज में तवज्जो, अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ता है। सूर्य कारक है पावर और अथॉरिटी का। इट मीन्स कि लाइफ में आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी ओल्ड एज तक आते आते, ओल्ड एज यानी उम्र तकरीबन 55-60 तक आते आते बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला भी रहेगा। इसके अलावा जो बीच में ये जो रेखा देख पा रहे हैं, इसे विद्या रेखा कहते हैं। तो इस कारण से जो नॉलेज आपके पास रहेगा वो दूसरों के काम ज़्यादा आएगा। इसीलिए आगे रह करके दूसरों को एडवाइस देने से कभी भी ना बचें। इसका मतलब ये है कि आगे से अगर दूसरों को एडवाइस देते हैं, कंसल्टेंसी भी देते हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो ये आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा।
तो इसीलिए इस कंडीशन में हिचकिचाने या घबराने वाली कोई भी बात यहाँ पर नहीं है। ज्ञान में खासकर कोई भी यहाँ पर कमी नहीं है। सूर्य के ऊपर एक बस दिक्कत मुझे हल्का सा यही दिखा कि यहाँ पर वी सिंबल क्या करती, नीचे भी है तो ऊपर भी है। नीचे की ओर जब होता है वी सिंबल तो डिसीज़न फिर प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं। ऐसे जब तक जो भी निर्णय लेंगे कुछ समय बाद जाकर के वो अपने खुद के निर्णय के ऊपर ही डाउट करते हुए देखने को मिलते हैं कि सही किया कि गलत किया लाइफ में। तो बस इसी कंडीशन में आ करके थोड़ा आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे और प्रॉपर डिसीज़न मेकिंग स्किल में थोड़ी दिक्कत आएगी। अदरवाइज़ बाकी देखा जाए तो सूर्य के ऊपर ऐसी कोई भी तकलीफ परेशानी आपको नहीं है। मरकरी माउंट हालांकि बहुत अच्छा है। मरकरी माउंट एक तो डेवलप भी ठीक है और मल्टीपल जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा ही सिंपैथेटिक नेचर देता है। आपको पता है किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, कैसे किसी व्यक्ति को अपने बातों से मनाना है, और साथ ही साथ ये इंटेलिजेंसी भी बहुत अच्छी देता है। जैसे कि यहाँ पर देखा गया कि लिटिल फिंगर की लाइन शॉर्ट है लेकिन यहाँ पर आपका माउंट स्ट्रॉन्ग हो गया। इट मीन्स कि लाइफ में धीरे धीरे करके अच्छा खासा एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ में गेन जो भी आप करेंगे उससे बातें बहुत अच्छे से कर पाने में सक्षम रहेंगे। निर्णय समय पर अच्छे से ले पाएंगे। जब जब ज़रूरत रहेगी तब दूसरे लोग आकर के भी आपको सजेशन देंगे, क्योंकि जब हथेली में बुध अच्छा हो जाता है तो सजेशन देने वाले, बातचीत करने वाले, सोशल सर्कल बड़ा रखने वाले ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यानी ओवरऑल देखा जाए तो ये इंटेलिजेंसी आपको यहाँ पर अच्छी खासी देने वाला भी रहेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपूछ की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। तो चाहे जीवन में परिस्थिति कितनी ही विरोधाभास क्यों ना हो जाए लेकिन कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढ लेने वाले रहते हैं। अब इस हार्ट लाइन में दो जगह प्रॉब्लम है। एक तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि डबल लाइन यहाँ पर आपकी चल रही है और उसके जस्ट पहले एक बार ये हार्ट लाइन में ब्रेक भी हुआ है, और यहाँ पर एज अगर काउंट किया जाएगा तो ये एज निकल के आएगा आपका 49 से 53 के मिड में। यानी इस पीरियड में हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होने के चांसेस, माइनर सर्जरीज होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर नीचे की तरफ भी रेखाएं हल्की हल्की सी आ रही हैं। उसके पहले भी हल्की हल्की सी रेखाएं आ रही हैं लेकिन ये थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर को ही दर्शा रहा है। बाकी देखा जाए तो मेजर जो इवेंट है हेल्थ के रिगार्डिंग वो 49 के एज के बाद में होने वाला आपको रहेगा। हार्ट लाइन देखा जाए तो एकदम सिस्टमेटिक वे से चल रहा है और सपोर्टिव हार्ट लाइन भी है। थोड़ा सा ये इमोशनल नेचर देगा जिसके कारण मूड स्विंग का प्रॉब्लम रहेगा। अपने भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाने वाले आप रहेंगे। इस कंडीशन में अगर हार्ट लाइन किसी के हाथ में डिस्टर्ब हो गया है लेकिन वहीं अगर माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग है तो कुल मिलाकर के ये एडजस्टमेंट अच्छा कर देता है, जिसके कारण ज़्यादा इमोशंस फीलिंग्स में प्रॉब्लम नहीं आता है। अब आपके हाथ में हार्ट लाइन थोड़ा सा डिस्टर्ब है लेकिन माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग है, तो यही रीज़न है कि तमाम तरह का प्रेशर, ट्रबल अपने लाइफ में आप एब्जॉर्ब कर पाने में सक्षम रहेंगे। और इस माइंड लाइन के एंड में जो बाइफोर्का का फॉर्मेशन हुआ ये मल्टीपल आपको एक्सपीरियंसेस देने के साथ साथ इंटेलिजेंसी भी बहुत अच्छी देने वाला रहेगा, क्योंकि जो माइंड लाइन के एंड में बाइफोर्क होता है तो ऐसे जातक ठोकर खा खा करके ठाकुर बनने वाले देखने को मिलते हैं। यही रीज़न है कि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंसेस गेन करेंगे उतना ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। और वैसे भी जुपिटर भी आपका यही कह रहा है कि आप एक्सपीरियंसेस लीजिए, लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लीजिए। माइंड लाइन आपका एकदम स्ट्रॉन्ग है, यही एकमात्र रीज़न है कि मेमोरी भी आपकी शार्प रहने वाली है। कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ सकते हैं। छोटे से छोटे, पुराने से पुराने बातें भी अच्छे ढंग से याद रख पाने में सक्षम रहेंगे। यहाँ जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, मैंने अनेकों वीडियो में इस विषय में चर्चा भी किया है कि ऐसे ज़्यादा करोड़पति व्यापार के द्वारा भी बनते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें मरकरी लाइन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और माइंड लाइन जो है वो इनोवेटिव आइडियाज़ को दर्शा रहा होता है। इसीलिए यहाँ पर जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन है वो बिज़नेस के माध्यम से या किसी भी इंडिपेंडेंट वर्क के माध्यम से व्यक्ति को बहुत ट्रेमेंडस ग्रोथ देने वाला रहता है। यहाँ पर देखा जाए लाइफ लाइन के फ्लो के ऊपर, तो लाइफ लाइन के फ्लो में तो पहले तो आपको एक आइलैंड दिख जाएगा। ये आइलैंड का फॉर्मेशन उम्र तकरीबन 22 तक है और फिर उसके बाद इसमें जो है चेंजेस आया है 26 के एज में, 26 और 7 के एज में। यानी आपके जीवन में जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, रॉयल्टी जो भी बढ़ा है वो सब के सब 26 और 28 के एज के बीच में ही बढ़ा है। और उसी के दरमियान में दो जो है राहु की रेखा भी काट के गई है, एक जस्ट 26 में, एक जस्ट 29 में। इन दोनों उम्र में थोड़ा मानसिक तनाव, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी तनाव दिख रहा है। और फिर उसके बाद लाइफ लाइन का फ्लो जो है फिर थोड़ा डिस्टर्ब यहाँ पर चल रहा है। ये जो पीरियड हो जाएगा, ये पीरियड हो जाएगा आपका 31 से लेकर के तकरीबन यहाँ 37 का पीरियड। तो 31 से लेकर के 37 के पीरियड में आपको फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग और हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि इस दौरान में आपके मंगल के तरफ से रेखा आ रही है और मंगल की रेखा हेल्थ के रिगार्डिंग और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग ही प्रॉब्लम को ज़्यादा दर्शा रहा है। और इसके अलावा यहाँ जो ये प्रोग्रेस लाइन निकला है
तो ये जो उम्र है ये उम्र हो जाएगा आपका 36, यानी 36 के एज में सडन गेन वेल्थ और प्रोग्रेस लाइफ में रहेगा, और उसके जस्ट बाद में 2 से 3 दफ़ा जो है मनी लॉसेस होने के भी चांसेस है, जो फैमिली मैटर्स के द्वारा ही रहेंगे। फैमिली मैटर यानी फैमिली में किसी मेंबर के हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होने के कारण। और उसके बाद जाकर के फिर लाइफ लाइन का स्टेबिलिटी प्रॉपर आया है और फिर ये शुक्र की तरफ जा रहा है, जो कि अच्छे फैमिली कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग को दर्शा रहा है। उम्र जो है आपकी तकरीबन 78 प्लस यहाँ पर इजीली प्रेडिक्ट हो रहा है। और यहाँ पर बायफोर्क का जो फॉर्मेशन हुआ है केतु के ऊपर, ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा माना भी जाता है। यहाँ पर भी जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, ऐसे ज़्यादा खुद से बात करने की आदत वाले देखने को मिलते हैं। खाली बैठे रहेंगे या कहीं भी रहेंगे, कहीं ना कहीं खुद ही में ही बात करना ज़्यादा पसंद करेंगे। लाइफ लाइन के पैरेलल देखा जाए तो ऐसे तो सपोर्टिव लाइन पहले नहीं थी, लेकिन उम्र जो है 33-34 के बाद से सपोर्टिव लाइन भी स्टार्ट हो गई है। तो ऐसा है कि अब आपको समय समय पर दूसरों का सहयोग या किसी स्ट्रेंजर का भी सपोर्ट मिलते रहेगा, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन से आप निकल पाएंगे किसी भी प्रकार के, और सारी इच्छा मनोकामनाएं भी दूसरों के सपोर्ट के द्वारा पूर्ण हो पाएगी। अंदरूनी मंगल से रेखा का कनेक्शन है, तो थोड़ा एग्रेशन, जल्दबाजी पे कंट्रोल करिएगा। बाकी आउटर मार्स डेवलप ठीक है, तो इस कारण से आपके अंदर हौसला, जुनून तो ये बहुत अच्छा देगा। मंगल अगर हाथ में अच्छा उन्नत है तो ऐसे जातकों को नॉनवेज और मिर्च मसाला इन सारे खानों से भी थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी जब शरीर में ज़्यादा हो जाती है तो मंगल एग्रेशन तो बढ़ा ही देता है, लेकिन हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम भी फिर क्रिएट करने लगता है। इसके अलावा ये जो आउटर मार्स डेवलप्ड है, ये आपको बहुत ज़्यादा जुनून, हौसला देगा। इसीलिए कई मरतबा ऐसा भी निर्णय ले जाएंगे या काम ऐसा कर जाएंगे जो कि अनएक्सपेक्टेड हो। इसीलिए सोच विचार के ही, धैर्य से, इत्मीनान से कोई भी निर्णय अगर लेंगे तो उससे सफलता अच्छा रहेगा। शुक्र थोड़ा सा ऐसा, शुक्र कामुकता ज़्यादा देता है, सेक्सुअल प्लेजर, एडिक्शन थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, या किसी न किसी चीज़ की लत ज़्यादा होती है, क्योंकि शुक्र कारक होता है भोग विलास का। इसीलिए ये थोड़ा सा व्यक्ति को एडिक्शन के तौर पे भी लेकर के जाता है। अदरवाइज़ अगर बात करूँ यहाँ पर लग्जरियस लाइफ की, रॉयल्टी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के रिगार्डिंग, तो उसमें तो कोई भी एक सिंगल पैसे की कमी नहीं है। ये ऐसा शुक्र जीवन में तमाम तरह का लग्जरीज, अच्छे घर बार, गाड़ी बंगला, सब चीज़ देने वाला रहता है। बस दिक्कत क्या आ गई कि यहाँ पर भी आड़ी रेखा ज़्यादा है, तो ये घरेलू हिंसा, तनाव और घर परिवार के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, ट्रबल को दर्शाता है। आपको कहीं ना कहीं आपके फैमिली वाले नहीं समझ पाते हैं, और आप भी अपने फैमिली को अपनी जो मन की बातें हैं या जो इमोशंस है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि हार्ट लाइन थोड़ा डिस्टर्ब है। इस कंडीशन में मैं आपको एक रेमेडी ज़रूर सजेस्ट करूंगा, जो व्हाट्सएप पर आपको दिया जाएगा। बाकी ओवरऑल देखा जाए लग्जरीज या रॉयल्टी के हिसाब से तो शुक्र आपका ठीक है। चंद्र की भाग्य रेखा है आपके हाथ में, तो इस कारण से अपने मन का तकरीबन सारा काम कर पाएंगे, और मन का काम करके सेटिस्फाइड भी अपने लाइफ में हो पाएंगे। चंद्र भी डेवलप्ड है, तो काल्पनिकता यानी सोचने समझने की सक्षमता ठीक रहेगी। और यहाँ पर देखा जाए तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी क्रिएट हुआ है, तो इस कारण से तो पैसे की तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, पैसा तो जीवन में बहुत अच्छा आपके रहने वाला है। और अभी उम्र तकरीबन 38 के लमसम में आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे प्रॉपर्टी में, या किसी न किसी वे में आपका इन्वेस्टमेंट होगा जिसमें अच्छा खासा पैसा लगेगा, और उसका रिटर्न टू बैक भी बहुत अच्छा आएगा। लेफ़्ट पाम में देखा जाए फेट लाइन, तो यहाँ पर इतनी फेट लाइन स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी बात यही है कि ये फेट लाइन सैटर्न तक पहुँच पा रहा है। तो सैटर्न तक फेट लाइन अगर दोनों हथेली में पहुँच जाता है तो ऐसे जातकों का कोई भी इच्छा अरमान पेंडिंग नहीं होता है, सब के सब कंप्लीट होने वाला रहता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें इनके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर प्रश्न रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपना ध्यान रखें।